बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं हेल्प कर रही हूँ एक्सरसाइज 2B जो कि 8 क्लास की बुक में से है और आज हम सॉल्व कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 to 5 का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ अ सोफ़ा इज़ $X। एक सोफ़ा है जिसकी प्राइस है, जिसकी कीमत है $X। अ मैन बाइज द सोफ़ा ऑन हायर। वो आदमी जो है उसको हायर परचेज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टर्म्स। वो सोफ़ा हायर परचेज पे ख़रीदता है, यानी किस्तों पे ख़रीदता है, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन या उसके ऊपर लागू की गई है कुछ। वो क्या है? अ डाउन पेमेंट वो कितनी देगा? 25%, 25, एंड द रिमेनिंग टू द पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर 30 में। यानी 25 की डाउन पेमेंट उसकी 25% है और वो कितने साल के महीने के लिए वो कर रहा है, इंस्टॉलमेंट देगा? वो 30 मंथ्स के लिए एट द सिंपल इंटरेस्ट। और उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, यानी जो 30 मंथ में वो उसको पे करेगा और उस पर सिंपल इंटरेस्ट रेट की जो परसेंट बनती है वो 12% है ईयरली। गिवन दैट हिज मंथली इंटरेस्ट, उसके ऊपर जो मंथली इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है, किस्तें जो पे कर रहा है वो दे रहा है एक महीने में $52। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी अब इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो हमें जो सोफ़ा की जो वैल्यू हमें वो फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना गिवन डाटा और फाइंड वाला डाटा हम आप लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं टू बी क्लास 8th, क्वेश्चन नंबर 6, प्राइस ऑफ सोफ़ा $X है, डाउन पेमेंट है 25%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट है ऑन रिमेनिंग अमाउंट वो है 12%, यानी रिमेनिंग अमाउंट पे हमने 12% इंटरेस्ट देना है जो बच जाएगा। और हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है? मंथली इंस्टॉलमेंट भी दी हुई है $52 है और हमें नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट भी दिए हुए हैं। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारे पास 30 है, यानी उसका टाइम हमारे पास कितना है, टाइम पीरियड, यानी 30 मंथ्स के लिए। तो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट कितनी है? वो हमारे पास है 30। ठीक है, वो हमारे पास है 30 है, या 30 मंथ। अब ये 30 मंथ को हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें 2 ईयर्स और 6 मंथ है तो हम इसको लिखेंगे 30/12, ये हम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते, उस लिहाज से हमने इसको 12 से डिवाइड करना है, लेकिन हम इस वैल्यू को डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अब हम आगे निकालते हैं, हमने फ़ाइंड क्या करना है, हमने फ़ाइंड करना है, सबसे पहले हमें फ़ाइंड करना है डाउन पेमेंट की अमाउंट फ़ाइंड करनी है। ये डाउन पेमेंट की परसेंट है तो हमें डाउन पेमेंट फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा हमने रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करनी है। रिमेनिंग अमाउंट आएगी तो फिर हमें पता चलेगा कि 12% उस पर देना है, तो उससे 12% से पहले हमें रिमेनिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी। रिमेनिंग अमाउंट क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। इस तरीके से
अब ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है, तो हम वन बाय वन चीज़ों को फाइंड करते हैं, और अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट वो भी हम फाइंड करेंगे। तो हम करते हैं, एक और चीज़ फाइंड करनी है, अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट में, यानी कितने पैसे दिए गए, तो वो हमारे पास भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब चलते हैं, सबसे पहले डाउन पेमेंट निकालते हैं। तो डाउन पेमेंट की अमाउंट हमारे पास आएगी, हमारे पास कितनी है, 25% ऑफ। 25% ऑफ हमारे पास क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सोफ़ा के प्राइस के साथ, और वो कितनी है, हमारे पास आ जाएगा प्राइस ऑफ सोफ़ा 25/100 मल्टीप्लाई बाय सोफ़ा की वैल्यू कितनी है, $X। क्योंकि हमारे पास सोफ़ा की वैल्यू नहीं है तो मल्टीप्लाई X ही रहेगा, बट ये दोनों आपस में जब डिवाइड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा $0.25 ये हमारे पास क्या आई है, डाउन पेमेंट की वैल्यू। यानी जो हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं, यानी 25% के लिहाज से उसकी वैल्यू बन रही है 0.25x। x क्या है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई भी सोफ़े की वैल्यू होनी है जो लास्ट में आएगी। तो ये डाउन पेमेंट हमारे पास आ गई। अब हमने निकालनी है क्या चीज़, रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, यानी सोफ़ा की प्राइस को और डाउन पेमेंट की प्राइस को आपस में सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ सोफ़ा लिख रहे, ओरिजिनल प्राइस लिख रहे, जो भी लिख रहे, दोनों बातें सही है। तो आप लिखे प्राइस ऑफ सोफ़ा माइनस डाउन पेमेंट। सोफ़ा की जो प्राइस है वो हमारे पास $X है, हम वो पुट कर देंगे, माइनस डाउन पेमेंट अभी हमने निकाली है 0.25x। अच्छा, अब क्योंकि इसके हमारे पास जो है वेरिएबल सेम है तो माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर आता है 0.75x। अच्छा, ये 0.75 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो x है, x का जो कोफिशेंट है वो 1 है। जहाँ पर कोफिशेंट से वेरिएबल होता है और कोफिशेंट नहीं होता तो वहाँ 1 होता है। हमने क्या किया, 1 में से 0.25 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया है, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग वैल्यू आ गई है, रिमेनिंग वैल्यू आ गई हमारे पास 0.75x आ गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 1 है, हमने 1 में से मल्टीप्लाई की है ये वैल्यू। इस तरीके से अगर आपको मैं दिखाऊं, 1.0 लिखकर फिर हमने आगे लिखा है 0.25, ये वैल्यू हमने माइनस की है, तो ये हमारे पास बन जाती है 0.75। ये आपने ये वाली वैल्यू अगर आप देखें इस तरीके से हमने फाइंड की है। तो इस तरह हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गया 0.75 आ गया। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसके ऊपर हमने 12% इंटरेस्ट पे करना है। तो अब हमने 12% के लिहाज से इसका इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग भी है ना ये, तो हम रिमेनिंग भी अमाउंट, तो अब हम क्या करेंगे, वो हमारे पास है 12%, तो लिखेंगे 12% ऑफ, अभी हमारे पास जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी रिमेनिंग, वो इसके साथ ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, यानी वो है 0.75x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/100 मल्टीप्लाई बाय 0.75x। और जब ये दोनों आपस में, यानी ये तो हमने लिख लिया इसकी वैल्यू, लेकिन अब हमारे पास जो हमने 12% के लिहाज से निकाल ली, वो हमने कितने के लिहाज से निकाल ली, वो हमने जो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट के लिहाज से करनी है। तो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी बन रही, 30 मंथ, और 30 मंथ को हमने क्या लिख दिया, 30/30
तो हम ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अभी हमने जो इंटरेस्ट ऑफ रेट निकालना है वो हमारे पास जो 12% है वो पूरे ईयर के लिए रिमेनिंग। अब रिमेनिंग वैल्यू हम कोई एक महीने में तो नहीं देंगे, वो हमने जो देनी है वो 30 मंथ में देनी है। तो हमने जो रिमेनिंग इंटरेस्ट निकालना है वो 30 के लिहाज से निकालना है, 30 मंथ के लिहाज से निकालना है। तो 30 मंथ के लिए हमने जो लिखा है 3/12, तो वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 30/12। ये 12 कैंसिल कर देंगे 12 के साथ, और जब हम 0.75 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बनती है वो बनती है हमारे पास कितने डॉलर, 0.225x डॉलर। x अभी तक हमारा अननोन है, फाइंड करना है, तो वो इसके साथ अभी चल रहा है, वो लास्ट में हम फाइंड करेंगे। यानी हमने क्या किया, 12% ऑफ हमारे पास जो था, जो हमारे पास डाउन पेमेंट थी उन दोनों को, और जो 30 मंथ है उनको आपस में सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर का आ रहा है 12% के लिहाज से वो कितना आ रहा है, उसकी अमाउंट आ रही है 0.225x। इस तरीके से हमारे पास रिमेनिंग 12 मंथ के लिहाज से 12% के लिहाज से आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे अमाउंट पेड बाय हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अमाउंट पे बाय इंस्टॉलमेंट। तो वो हम क्या करेंगे, अभी जो हमने निकाला है कितना हमारे पास रिमेनिंग जो आया है 12% के लिहाज से वो कितना है 0.225x, और जो हमारे पास रिमेनिंग डाउन पेमेंट की आई थी वो हमारे पास कितनी, रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास आया था, तो वो हमारे पास आया था कितना, वो था 0.75x। अब जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी तो ये बन जाएगा 0.975x डॉलर। ये आपके पास आ जाएगा क्या, पेड बाय अमाउंट इंस्टॉलमेंट, यानी जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो आ रही है 0.975x। अच्छा, अमाउंट पेड बाय इंस्टॉलमेंट तो हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, मंथली जो हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट है बाय, तो वो हम क्या करेंगे, अब वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या है, मंथली पेड बाय इंस्टॉलमेंट। अब वो हमारे पास नंबर, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी थी गिवन डाटा में थी, वो $52 थी, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने थे 30 मंथ। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा $1,560। यानी हम जो मंथली इंस्टॉलमेंट को 30 मंथ के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम 30 मंथ्स के लिए यानी 2 साल और 6 महीने के लिए जो हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसका अमाउंट हमारे पास बनता है $1,560। ठीक, ये उस मैन ने यानी उस शख्स ने इसको इतने रकम को पे करना है हाई परचेज पर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या चीज़, हमें अभी सोफ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे ना, हम लिखेंगे नाउ। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे जो हमारे पास है सोफ़ा की क्या, ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड बाय, तो वो कितना है 0.975x, क्योंकि इसके साथ x की वैल्यू और ये x सोफ़ा की वैल्यू, और इसी वैल्यू की मदद से हम निकालेंगे सोफ़ा की वैल्यू। और आगे हमारे पास है, अभी हमारे पास कितनी आई है मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 मंथ के लिहाज से इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है टोटल, वो है $1,560। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि x इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लायर हो रहा है, अब हमने क्योंकि x को फाइंड करना है तो x को हमें यहाँ सेपरेट करना है, तो x के साथ जो 0.975 की वैल्यू है ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके ये राइट हैंड साइड पे ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x अकेला रह जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो चीज़ फाइंड की जाती है उसको सेपरेट करना पड़ता है। तो सेपरेट करने के हमारे रूल्स हैं जो प्रीवियस क्लासेस से हम सीख रहे हैं, तो वही रूल्स हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। x यहाँ रखेंगे और 1,560 ओवर, अब ये 0.975
इसके साथ डिवाइड होगा, और जब ये वैल्यू हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा $60 इसका मतलब है x, और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है सोफ़ा। जो सोफ़ा की प्राइस थी वो $X थी। तो अब हमें लास्ट में पता चल गया कि सोफ़ा की जो असल कीमत थी, असल जो प्राइस है वो $1600 थी, जिसको हाई परचेज़ रेट पे ख़रीदने के बाद इतना उन्होंने 12 और 25% और 12% के लिहाज से अमाउंट पे करने के बाद हमें पता चला कि असल उसकी, अगर वो कैश प्राइस पे ख़रीदता, वैसे उसने उसके कितने दिए 1560, लेकिन अगर वो उसको ख़रीदता तो वो हमारे पास कितना होता, ये हमारे पास $1600 उसका आंसर बनता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।